आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इन जो अध्याय हैं उनमें से काफी सारी बातों को हम सीखने पा रहे हैं और अलग अलग गवाहियों के माध्यम से भी वचन जो है परमेश्वर बात कर रहा है हर एक के जीवन से। और मैं भी लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 57 से 62 तक मैं पढ़ूंगी और उसमें जो मैं सीखी हूँ उन बातों को मैं कहना चाहूंगी। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे ही लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इस अध्याय में और यहाँ पर जो वचन दिया गया है 57 से 62 में 3 व्यक्तियों के विषय में बताया गया है जो यीशु के पीछे चलना तो चाहते थे। और वहां पर यीशु जो है तीनों को कहा जो है उनको कि मेरे पीछे हो ले। लेकिन ये जो तीनों हैं क्या हुए, संपूर्ण जो बुलाहट थी यीशु के तरफ से उसको उन लोगों ने नहीं पाए, नहीं दिए उन लोग। यहाँ पर देखिए जो संसारिक जो ताकतें होती है, जो मोह होता है ना, उनको वो रोक दी। ये तीनों को जो क्या करी है, अलग अलग कारण बताए लोग। यीशु ने तीनों को चांस दिया कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन तीनों ने अपना अपना कारण बताया। तो ये जो संसार की बातें हैं, जो ताकत है, मोह है, उन्हें जो क्या कर दी है, यीशु के पीछे चलने से ये रोकी। और सच में हमारे भी जीवन में जो क्या होता है, ये जो कुछ बातें हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो लोगों को क्या करती है, आज भी हमें जो है मसीह के प्रेम से अलग कर रही। जैसे कि पैसा है, घर है, जमीन है, धन दौलत है, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, क्या खाएंगे उसकी चिंता, क्या पहनेंगे उसकी चिंता। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, जो चिंता जो है, ये संसारिक जो बातें हैं वो क्या कर रही है, आज जो है संपूर्ण रूप से जो हृदय और जो मन से हमें ईश्वर के प्रेम से जुड़ने नहीं दे रही। क्या हम लोग जुड़ पा रहे हैं? क्या हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं तो नहीं जुड़ पा रही हूँ। मैं भी कई संसारिकता में ये सभी बातें मेरे भी जीवन में आ रही हैं। तो मैं स्वाभाविक है कि हम किसी न किसी इसमें हम लोग खींचे चले जाते हैं। भविष्य की चिंता किसी को होती, किसी को परिवार की चिंता होती है। तो हम पूरे हृदय से, पूरे मन से हम लोग ईश्वर के इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। हम चाहते तो हैं ईश्वर के पीछे चलने के लिए, परंतु ये कीमत हम चुकाना नहीं चाहते। हम संसारिकता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। हम मसीह तो कहलाते हैं, परंतु विश्वास की कीमत भी नहीं चुका पा रहे। जैसे कि भी मरकुस के किताब में 12:30 में लिखा है, और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो क्या आज हम अपने सारे मन से परमेश्वर को अपने सारे मन से प्रेम कर रहे हैं क्या? या अपने सारे प्राण से और बुद्धि से, अपनी शक्ति से क्या हम लोग प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हम आगे आना चाहते हैं पर अपने आप का इनकार नहीं करते हैं। जैसे लूका के 9:23 से 27 में भी इसी में देखिए, इसमें क्या दिया है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो क्या आज हम अपने आप का इनकार कर रहे हैं? हम अब प्रतिदिन क्रूस उठा पा रहे हैं क्या? हमको अपने आप को, मैं अपने आप को ही देखती हूँ कि मैं क्या इनकार कर पा रही हूँ क्या अपने आप का? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है
यदि हमको यीशु के पीछे चलना है तो अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, यीशु के क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सब चीज को हम लोग प्राप्त कर लेंगे दुनिया में, सब चीज जितना भी है, धन दौलत सब चीज हमारे पास होगा, लेकिन हमारा प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित जब आएगा तो उससे लजाएगा। उस समय में फिर वही हाल होगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखे। तो यहाँ पर जब तक हम लोग क्या है, परमेश्वर के राज्य को ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद को भी नहीं चखेंगे। तो हमको जब यीशु के पीछे यदि चलना है तो हमें अपने आप का इनकार करना है। हम आगे आना चाहते हैं परंतु पीछे भी देखते हैं, ये आदत है हमारी। आगे तो बढ़ते हैं कि चलो हमको वचन पढ़ना है, बाइबिल पर ये करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, संगति में जाना है, आत्मिक बात में हम इन वरदानों को पाना है, हम सब चीज आगे आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पीछे भी मुड़ते हैं। जैसे 62 पद में क्या लिखा है, इसी के 9 के 62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो जो पीछे मुड़ता है वो क्या है? परमेश्वर के राज्य के वारिस या परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है वो। तो प्रियो, कोई भी यीशु का चेला ऐसे ही नहीं बन जाता है और विश्वासी नहीं बन जाता है। अभी आप इसके पहले के अध्याय में हम लोग पतरस का ही एग्जाम्पल देखे है ना, कि कैसे जो है जब वो मछली जब पकड़ते रहता है तो जब उसका क्या होता है, एक भी मछली जब नहीं पाता है तो यीशु वहां आकर खुद ही बोलते हैं कि अभी तू क्या कर, गहरे में जाके डाल, जाल को डाल बोलते हैं। और वहां पर क्या होता है, जब पतरस जो है यीशु की आज्ञा को मानता है तो वहां पर जो है मछलियां आती है। पर मछलियों को जब देखता है तो पतरस को इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी गलतियां, जो अपराध पाप जो भी रहता है उसको उस चीज का एहसास होता है। और वहीं पर वो बोलता है कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, और अपने पाप को वहीं पर मानता है। और वो क्या करता है, उस मछलियों को लेके वो ऐसा नहीं चला जाता है कि चलो भाई बहुत ज्यादा मेरे को मछली मिल गया, अभी नहीं मिला, ऐसा वो उसके पीछे नहीं गया। किसके पीछे गया? यीशु के पीछे गया। वो सब कुछ को छोड़ के यीशु के पीछे गया। तो हम अपना सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? पतरस ने तो सब छोड़ के चला गया, तभी तो उसका चेला बना ना। प्रभु यीशु मसीह फिर उसको क्या किया, अपना चेला बनाए हैं। तो आज हम लोगों को भी क्या करना है, प्रभु यीशु के पीछे यदि चलना है और हमको उसकी बुलाहट को, हमको यदि क्या करना है, हमारी जो बुलाहट है, परमेश्वर जो हमको तो बुला रहा है, इन तीनों को कितना अवसर मिला, लेकिन सब अपना अपना कारण बता दिए और उन लोगों ने क्या किया, उसके पीछे नहीं गए। लेकिन हमको पतरस के जैसे बनना है कि पतरस ने भी सब चीज छोड़ के यीशु के पीछे जैसे गया है। तो आज जो क्या होता है कि इब्रानी की पत्री जैसे 11:8 में भी लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। तो देखो, एक विश्वास से ही वो चला गया, उसको किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या क्या, एक विश्वास ही से उसने गया, उसको बुलाया गया और वहां पर वो गया। वैसे ही उसी के 11 के 24-25 में भी लिखा है कि मूसा के बारे में, कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़ी दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, विश्वास से ही उसने क्या किया, विश्वास में बना रहा। मतलब ऐसे ही
जो है उन लोग आगे नहीं बढ़ गए हैं। परमेश्वर ने उसको ऐसे ही नहीं चुना, मूसा को, अब्राहम को, इस प्रकार से जो है उनसे बातचीत ऐसे परमेश्वर नहीं करता था। वो जो है उनमें विश्वास में वो लोग जो है बने बने रहते थे, उसके संग ही रहते थे। और अपने हमको भी अपने जीवन में क्या करना है, अपने आप का इनकार करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके संग में हम चल सकते हैं। तो कितने लोग यीशु के कारण अभी जैसे मारे गए हैं, कितने लोग जो है निंदा को भी सहे हैं, तब जाके उन लोग जो है क्या हुए हैं, आगे बढ़े हैं। जैसे पौलुस के जीवन को भी आप देखिए कि कैसे उसने क्या किया, कितने दुख संकट और कितने सारे मार को उसने सहा परमेश्वर के नाम से। तो आज हमें भी क्या करना है, निंदा और जो भी बातें होती है उन सब के लिए हमको सहना भी जरूरी है। और यही विश्वास की कीमत जो आज हमको क्या है, मसीहत जो है चुकाना नहीं चाहती है, उसको हमको भी चुकाना पड़ेगा। और आज का वचन जो है क्या है, मेरे लिए, खासकर मेरे परिवार के लिए, इस छोटे से झुंड के लिए, पूरी कलीसिया के लिए उसकी बुलाहट का जो है ये स्मरण दिला रही है कि क्या हम अपनी बुलाहट को भूल तो नहीं गए हैं। क्या है हमारी बुलाहट? यह समय हम सबको जागने का समय है कि हम अपनी बुलाहट से भाग तो नहीं रहे हैं। हमारा जो प्यार है मसीह के प्रति ठंडा तो नहीं हो रहा है। जैसे लुका के 9:57 में क्या लिखा है, इसी में ही, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मतलब जहां जहां परमेश्वर जाए, जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं क्या करूंगा, उसके पीछे हो लूंगा करके। तो आज भी यह हमसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। हमें अभी भी ऐसा है कि हम चलो गलत कर रहे हैं, हम संसार में जा रहे हैं, हम ये भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको ये छोड़ दिया है कि तू जा भाई, अभी तू तो संसारिकता में है करके, ऐसा हमको नहीं छोड़ दिया है। वो आज भी हमसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। वो हमको अभी भी कह रहा है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे लिए मसीह हमारे धन दौलत, नौकरी, पैसा, संसारिक ये सबसे ऊपर है कि नहीं है? कि नौकरी को हम अपना सब कुछ मान रहे हैं, कि अपने दौलत को, कि अपने घर को, कि अपने परिवार को, इन सब को किसको हम ऊपर रखे हैं? इन सब से बढ़कर क्या परमेश्वर ऊपर में है? तो हमको क्या करना है, अपने आप को देखना है, विचार करना है, जांचना है कि हम किसको ऊपर में रखें। तो यहाँ पर देखिए 45 में भी लिखा है कि सबसे बड़ा कौन है ना? तो जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है ना? तो हमको क्या करना है, बिल्कुल बालक के जैसे ही बनना है। और अपने आप को जितना हम छोटा करेंगे तभी हम बड़े हो सकते हैं। तो प्रभु इस वचन से हम सबों को बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू।